नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ बीए प्रथम सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र। जी हाँ बच्चों, फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा कि आपको पता है, ए हमारा है, पार्ट ए है फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन और पार्ट बी है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हम लोग फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन में दांतों की रचना एवं प्रकार के बारे में जानेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें यदि पसंद आता है तो। जैसा कि देख पा रहे हैं, क्या है हमारा दांतों की रचना एवं प्रकार। हम इस वीडियो में दांतों की रचना, दांतों के प्रकार और कौन कौन से दांत कब उगते हैं, निकलते हैं, इन सभी के ऊपर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और ये वीडियो आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे अवश्य ही एक प्रश्न आएगा। और आप सबको पता है कि दांतों की रचना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में। तो जरूर पूरा वीडियो देखना। यदि पूरा वीडियो देखेंगे तो भी तो आपको समझ में आएगा और आप अच्छे से अगेन कर सकेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, क्या है दांतों की रचना एवं प्रकार बताइए। जी हाँ, दांत हमारे भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। इतना तो आप सबको पता है कि दो जो हमारे दांत होते हैं वो हम भोजन को चबाने के लिए ही उपयोग करते हैं और ये हमारे भोजन को चबाने में भी सहायता करते हैं। और दांत द्वारा भोजन कूच कर बारीक बना दिया जाता है। जी हाँ, दांतों द्वारा भोजन कूच कर बारीक बना दिया जाता है। कोई भी वस्तु, कोई भी खाद्य पदार्थ होता है, उसे दांत ही बारीक बना देता है अपने पाचन के लिए। उसके बाद मनुष्य के दांत ही भोजन को विखंडित करके पाचन की प्रथम क्रिया करते हैं। अवश्य, जैसा मैंने भी बताया, सभी खाद्य पदार्थों को विखंडित करते हैं, बारीक बनाते हैं और यही दांत जो है हमारे भोजन को पाचन की क्रिया के लिए प्रथम क्रिया कहलाती है। दांतों द्वारा सबसे पहले आप मुंह में भोजन को डालेंगे तो जैसे डालेंगे तो सबसे पहले आप दांतों द्वारा उसका सेवन करेंगे, दांतों द्वारा उसे बारीक करेंगे, फिर उसके बाद निगलेंगे। जी हाँ, आगे है हमारा दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। जी हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ, दांतों को जो मानव का दांत होता है उसे दुबारी भी कहा जाता है, 2 बारी दांत भी कहा जाता है। जी हाँ, जिस इसलिए कहा जाता है कि दांत जो है वो जीवन में 2 बार निकलते हैं। और दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। इससे पहले जैसे कि सर्वप्रथम 6 से 7 महीने की अवस्था में, जब बच्चा 6 से 7 महीने का होता है तो उस अवस्था में दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। और दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। याद रखना, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और स्थायी दांत लगभग 2.5 वर्ष की आयु तक आ जाती है। जो दूध के दांत होते हैं उनको हम स्थायी दांत भी कहते हैं। और यही स्थायी दांत लगभग कितने समय में आ जाते हैं? लगभग 2.5 वर्ष में, 2 से 2.5 वर्ष के अंदर आ जाते हैं सभी दांत स्थायी। और बाद में दूध के दांत एक एक करके गिरते जाते हैं। और फिर उसके बाद दूध के दांत जो होते हैं बाद में सारे एक एक करके गिर जाते हैं। ये ऐसा कब होता है बच्चों? जब शिशु 6 वर्ष का हो जाता है तब ये सारे दांत गिरते हैं दूध के। देखते हैं, आगे समझाएंगे कि कब कौन सा दांत निकलता है, इसके बारे में भी जानेंगे। और आप सब पूरा वीडियो देखें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना ना भूलें बच्चों, क्योंकि आप सब शेयर नहीं करते हो, बहुत बुरा लगता है। यदि आप सब शेयर नहीं करते हो तो मेरा मन भी नहीं करता कि आप सबके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाएं। पर मेरा काम है कि आप सबको अच्छे से, आप सबके पेपर में बहुत अच्छे से आंसर, जब आप सब पेपर देने जाएं तो इतना अच्छा लगे कि क्या कहें कि मैम ने कितना अच्छा पढ़ाया था, ये सारे प्रश्न आ गए हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि आप सभी के नंबर बहुत अच्छे आए। तो इसलिए बच्चों शेयर जरूर किया करें। क्या है बच्चों, जो स्थायी दांत होते हैं 32 होते हैं। स्थायी दांत 32 होते हैं। किसी किसी व्यक्ति के अंतिम 4 दाढ़ें नहीं निकलती हैं तो उनकी 28 दांत ही होते हैं। यह 3-4 वर्ष की आयु में निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। जी हाँ बच्चों, ये 3 से 4 वर्ष की आयु में निकलने लगते हैं। दांत की रचना
दांतों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। जी हाँ, दांत को हम, यदि प्रश्न बनता है दांतों को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो 3 भागों में। याद रखना, ये 3 भाग कौन कौन से हैं? दंत शिखर है अर्थात टूथ क्राउन है, सेकंड है हमारा दंत ग्रीवा टूथ नेक, और दंत मूल, जी हाँ, टूथ रोट। तो दंत शिखर क्या है? यह दांत के ऊपर का भाग है, जो आपके दांत हैं, ऐसे अपने मुंह में देखिए कि आपके दांत जो हैं उनके ऊपर का भाग ही हमारा दंत शिखर है। और जो दांत का ग्रीवा है वो दांत के मध्य का भाग होता है, दंत ग्रीवा। और उसके नीचे का भाग क्या होता है? यह दांत की जड़ का भाग होता है, जो जबड़ों की हड्डियों में सीमेंट पदार्थ से जुड़ा होता है। जी हाँ बच्चों, हमारे मुख में दांतों के पास भी सीमेंट होता है, जिससे ये हमारे दांत जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है हमारे बच्चों दांतों के प्रकार। जी हाँ, देखेंगे दांतों के प्रकार कितने होते हैं। पहला है हमारा बच्चों अस्थाई दांत अर्थात दूध के दांत। जी हाँ, टेम्पररी मिल्क टीथ, टेम्पररी टीथ या मिल्क टीथ। और स्थाई दांत है हमारा परमानेंट टीथ, जो हमेशा रहता है। देख सकते हैं दांत कैसे कैसे हैं। एक तो ये हमारा छेदक दांत है, ये छेदक दांत है, और ये भेदक दांत है, ये अग्रचड़क दांत है, और ये हमारा चौड़क दांत है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों? दांत के प्रकार। तो आशा करती हूँ सबको समझ में आ रहा होगा, और वीडियो को शेयर जरूर करें। जैसा कि देख पा रहे हैं, मानव द्विबारी दंती है। जी हाँ, द्विबारी दंती है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं मनुष्य के। अतः दूध के दांत 6 माह की आयु से आने प्रारंभ हो जाते हैं और 3 वर्ष तक की आयु में पूरे निकल जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, उसके बाद 6 वर्ष पश्चात यह दांत गिरने लगते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, 6 वर्ष के बाद ये सारे दांत गिरने लगते हैं, और यह संख्या में 20 होते हैं। इन्हीं की जगह फिर स्थायी दांत आते हैं। जहां पर अस्थायी दांत होते हैं वहीं पर स्थायी दांत आते हैं, जो संख्या में 32 होते हैं। अतः ऊपरी तथा निचले भागों में 16-16 दांत होते हैं। याद रखना, ऊपरी भाग और निचले भाग में कितने दांत होते हैं? 16-16 होते हैं। और उसके बाद क्या होगा बच्चों? कार्यानुसार दांतों के प्रकार देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आप सबको फिगर में दिखाया कि छेदक दांत, भेदक दांत, अग्रचड़क दांत, इन सभी जो 4 प्रकार के दांत हैं, इनके कार्य क्या हैं, इनको भी जानेंगे। तो देख सकते हैं बनावट में अंतर होते हैं इनके, और इनका आकार भोजन को काटने, फाड़ने, चीरने, कुचलने के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। एक वयस्क व्यक्ति में दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा बच्चों छेदक अर्थात इनक्रीजर टीथ। इनक्रीजर टीथ ये संख्या में 8 होते हैं। या दांत नीचे और ऊपर वाले जबड़े में सामने की ओर होते हैं। इनका आकार चपटा होता है। सेकंड है हमारा बच्चों भेदक। जी हाँ, भेदक कैनिन टीथ। यह दांत नुकीले तथा संख्या में 4 होते हैं। यह भोजन को चीरने फाड़ने के काम करते हैं। यदि प्रश्न बनता है चीरने फाड़ने का कार्य कौन से दांत करते हैं, तो आपका आंसर होगा भेदक दांत। और कौन से दांत? आगे देखते हैं अग्रचौड़क दांत। जी हाँ, अग्रचौड़क अर्थात परमोलर टीथ। ये अग्रचौड़क दांत जो होते हैं संख्या में 8 होते हैं, तथा भोजन को कुचलने का कार्य भी करते हैं। याद रखना, भोजन को कुचलने का कार्य कौन करते हैं? अग्रचौड़क दांत करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों चौड़क। चौड़क अर्थात मोलर टीथ। इन्हें पीसने वाला दांत भी कहा जाता है। यदि प्रश्न बनता है कि पीसने वाला दांत किसे कहा जाता है, तो आप सबका आंसर क्या होगा? चौड़क दांत। और अगर प्रश्न बनता है अग्रचौड़क दांत के कार्य क्या है, तो आपका आंसर होगा कि वो भोजन को कुचलने का कार्य करता है। इसके बाद हम लोग चौड़क दांत के बारे में और जानते हैं। ये संख्या में 12 होते हैं। चौड़क दांत की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और अग्रचौड़क दांत की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो अतः अंत में हम जान सकते हैं कि 4 दांत अक्लडाढ़ कहलाते हैं। 4 दांत कौन से कहलाते हैं? अक्लडाढ़ कहलाते हैं। ये 18 वर्ष की आयु के बाद निकलते हैं। याद रखना बच्चों, जो अक्लडाढ़ कहलाते हैं तीथ, वो कब निकलते हैं? तो 18 वर्ष की आयु के बाद निकलते हैं।
दांत अंदर से खोखला होता है। जी हाँ, एक बात और जान लेना कि दीत जो होते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं। ऊपर से तो भरे भरे दिखाई देते हैं पर अंदर ये एकदम खोखले होते हैं। जैसे बच्चों का दांत तीत जैसे दूध का तीत टूटता है बच्चे का दांत, तो आप सब देखना वो अंदर से खोखला होता है। इसके अंदर क्या भरा होता है? मज्जा भरा होता है। जी हाँ, पल्प भरा होता है। पल्प भरा होता है। यह भाग दांत का सबसे शक्तिशाली भाग माना जाता है। यही भाग जो होते हैं वो दांत के सबसे शक्तिशाली भाग माने जाते हैं। मज्जा के अंदर जो मज्जा है उसके अंदर रक्त नालिकाएं, लाशिका नालिकाएं तथा तंत्रिकाएं होती हैं। और दांत शरीर के निर्जीव अंग नहीं होते हैं, इन्हें भी आवश्यकता अनुसार रक्त एवं पोषण की आवश्यकता होती है। जी हाँ, याद रखना, आवश्यकता के अनुसार दांत भी रक्त और पोषण की आवश्यकता होती है, रक्त और पोषण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों, दांत की खोखली गुहा की दीवार डेंटिन नामक अत्यंत सुदृढ़ पदार्थ की बनी होती है। इसलिए दांत का शिखर इनमेल नामक अत्यंत कड़े पदार्थ से ढका रहता है। यदि प्रश्न बनता है कि खोखली गुहा का दीवार किससे किससे बना होता है, किस पदार्थ से, तो डेंटिन। और किससे अत्यंत कड़े पदार्थ से ढका रहता है? इनमेलल। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।